Good morning, dear class 4th student. We are in English language class, and today I will do solve question of lesson 10, the big baboons. Today I will do solve section A, comprehension. So open your book, page number 64. बच्चों, हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में हैं और हम लोग आज क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे जो कि आपका लेसन नंबर 10 है, द बिग बबून। इसका सेक्शन ए है कंप्रीहेंशन। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, आंसर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के, इन सवालों के जवाब दीजिए। Where does the big baboon live? Where does the big baboon live? Big baboon कहाँ रहता है? हम लोगों ने पढ़ा है, ये ऑप्शन है इन द माउंटेन्स ऑफ कैरिबो, इन द कैरिबियन कंट्रीज, अपॉन द प्लेन्स ऑफ कैरिबो। हम लोगों ने पढ़ा है बिग बबून लिव इन द प्लेन्स ऑफ कैरिबो। तो इसका सेक्शन सी, अपॉन द प्लेन्स ऑफ कैरिबो, ये करेक्ट आंसर है। सी को हम टिक करेंगे। उसके बाद दूसरा है, व्हाट डज द बिग बबून वियर? बिग बबून क्या पहनता है? लीव्स, ओल्ड क्लॉथ्स डिस्कार्डेड बाय पीपल, नथिंग। देखिए बिग बबून ये क्या है? ये एक जानवर है, ये बंदर की एक प्रजाति है। तो आप देखते हैं एनिमल्स को कपड़ा पहनते देखते हैं, नहीं ना? तो इसमें आप सी ऑप्शन को टिक करेंगे, नथिंग। मतलब बिग बबून वियर नथिंग, कुछ भी नहीं पहनता है। उसके बाद आगे है, क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कॉपी में लिखेंगे। तो आप लोग कॉपी निकालिए और फिर हम लोग शुरू करते हैं। जैसे देखिए, अब क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉकिंग अबाउट द बिग बबून? हाउ कैन द बिग बबून बिकम ए जेंटलमैन? व्हाई डज द पोएट विश दैट द बिग बबून वोर ए रेस्पेक्टेबल ड्रेस? 6 है, हैव यू सीन ए बबून इन अ जू? What are the types of monkeys you know? And 7th है, know some famous monkey characters from any stories you have read. Sorry, name some famous monkey characters from any stories you have read. तो ये सवालों के जवाब हम लोगों को लिखने हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग कॉपी निकाल लिए होंगे। तो अब हम लोग देखते हैं आगे। तो बच्चों, हम लोगों ने ये देखा कि इसमें एक अभी हम लोग बना रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप लोगों को टिक करने के लिए कहा गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको आंसर देने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, व्हाट इज शॉकिंग अबाउट ए बिग बबून? बिग बबून के लिए शॉकिंग पॉइंट क्या है? तो आंसर क्या होगा? इट इज शॉकिंग अबाउट ए बिग बबून दैट ही गोज अबाउट विद नथिंग ऑन। क्या होगा आंसर? इट इज शॉकिंग अबाउट ए बिग बबून दैट ही गोज अबाउट विद नथिंग ऑन। 4th क्वेश्चन है, हाउ कैन द बिग बबून बिकम ए जेंटलमैन? बिग बबून कैसे एक जेंटलमैन बन सकता है? If a big baboon dressed respectably, it will make a gentleman to him. अगर बिग बबून अपने ड्रेस रेस्पेक्टिवली ड्रेस्ड अप करता है, अपने आप को रेस्पेक्टिवली ड्रेस्ड अप करता है, तो वो जेंटलमैन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, why does the poet wish that the big baboon wore a respectable dress? पोएट की इच्छा क्यों है, पोएट की ख्वाहिश क्यों है कि बिग बबून एक रेस्पेक्टेबल ड्रेस वियर करे? वजह यह है, आंसर है, पोएट विश दैट द बिग बबून वोर ए रेस्पेक्टेबल ड्रेस
बिग बबून की ख्वाहिश है, पोएट की ख्वाहिश है कि बिग बबून रेस्पेक्टेबल ड्रेस पहने, बिकॉज पोएट वांट टू सी हिम, क्योंकि पोएट उसे देखना चाहता है। किसे देखना चाहते हैं? बिग बबून को लाइक ए जेंटलमैन, एक जेंटलमैन की तरह देखना चाहते हैं बिग बबून को। तो ये क्वेश्चन का आंसर है, ये 3, 4, 5 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। एक बार और देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज शॉकिंग अबाउट द बिग बबून। क्वेश्चन आंसर उसका होगा, इट इज शॉकिंग अबाउट ए बिग बबून दैट ही गोज अबाउट विद नथिंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ कैन द बिग बबून बिकम ए जेंटलमैन। आंसर होगा, इफ ए बिग बबून ड्रेस्ड रेस्पेक्टेबली इट विल मेक ए जेंटलमैन टू हिम। क्वेश्चन नंबर 5 है, why does the poet wish that the big baboon wore a respectable dress? आंसर है, poet wish that the big baboon wore a respectable dress because poet want to see him like a gentleman. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, have you seen a baboon in a zoo? क्या आपने ये बिग बबून किसी जू में देखा है? What are the types of monkeys you know? आप किस तरह के मंकी के बारे में जानते हैं? Name some famous monkey characters from any stories you have read. कोई फेमस मंकी का कैरेक्टर बताइए जो आपने किसी स्टोरी में पढ़ा है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बनाने का है, इन 2 क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे और इस पे अपना जो भी आपका ओपिनियन है वो लिखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहीं पे बस करते हैं, यहीं पे आज का वीडियो स्टॉप करते हैं। थैंक यू। आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे।